सम्मानित मीडिया के मेरे मित्रों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों चाहे विजुअल मीडिया को, उनको भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से नव वर्ष की शुभकामना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, उस हैसियत से प्रदेश के सभी जिलों में मेरा संगठनात्मक प्रवास हो रहा है और इस दृष्टिकोण से भी चतरा आना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि ये चतरा बहुत ही पवित्र भूमि है। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक यहाँ पर देश झारखंड के मान सम्मान को बढ़ाने वाला ये पवित्र भूमि है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का हो। इसलिए यहाँ पर आने के बाद, मैं कल से आया हूँ और यहाँ आने के बाद लगातार समाज के विभिन्न वर्गों से और कार्यकर्ताओं की बैठक में यहाँ पर आकर के पार्टी के संगठनात्मक विस्तार, और इतना ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि हमारा विचारधारा आगे और कैसे बढ़े, साथ साथ में जनता की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी और कैसे मुखर ढंग से रखे, इन सारी चीज़ों पर गंभीरता से कल के कार्यकर्ताओं की बैठक में लगातार हमसे हमसे संवाद और बैठकों में राय विचार विमर्श किया गया और एक लंबी योजना आने वाले दिनों के लिए हम सब लोगों ने बनाने का काम किया है कि यहाँ की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर कैसे काम करे। मित्रों, आप सबको जानते हैं प्रदेश की स्थिति बहुत ही भयावह है। आज झारखंड जिस चौराहे पर खड़ा है वह हम कह सकते हैं कि भय के वातावरण में पूरा प्रदेश आज 3.25 करोड़ जनता भयभीत है। आज फिर से 2000 पहले की घटनाएं की पुनरावृत्ति हो रही है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज इस प्रदेश में नहीं है। पूरे आम जनता आज त्राहिमाम कर रही है। फिर से लोग जंगल राज की जो हम लोग बात कहते थे, वो फिर से जमीनी सतह पर वो जंगल राज फिर से दिख रहा है और चतरा फिर से अशांत सा दिख रहा है। इसलिए चतरा जिला, जहां पर पिछली सरकार के समय में पूरे प्रदेश में चतरा भी उसमें एक जिले शामिल था, पूरे जिले में हम कह सकते हैं कि शांति व्यवस्था कायम की थी पूर्ववर्ती सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन ये 13 महीने की सरकार पूरे प्रदेश में फिर से उग्रवाद का तांडव फिर से मंडराने लगा है और सरकार की मशीनरी फेल हो चुकी है। इस संदर्भ में राजनीतिक नेतृत्व जो सत्ता संभालने वाले लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति का पूरा तरह से अभाव दिख रहा है। तो दूसरे तरफ हमारे कानून व्यवस्था के सवाल पर हम कह सकते हैं, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस प्रकार से एक वर्ष में 1350 लोगों के साथ बलात्कार की घटना घटी है, उतना ही नहीं आदिवासियों के साथ नरसंहार इसी चाईबासा जिले में हुआ है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये महिलाओं की जो घटनाएं घटी हैं उसमें अधिकांश महिलाएं हमारे आदिवासी बहनें हैं, हमारी अनुसूचित जाति की बहनें हैं।
इसलिए सरकार आदिवासी विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी है, किसान विरोधी भी है। कि जिस प्रकार से किसानों के सवाल पर हमारी जो सरकार है, सम्मानित हेमंत सोरेन जी की सरकार, इनके कालखंड में किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं। हम कह सकते हैं कि इनके कालखंड में यूरिया की कालाबाजारी पूरे प्रदेश में देखने को मिला। इतना ही नहीं, जो पिछली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना था, जिसके तहत प्रति एकड़ 5,000 रुपये देने का राज्य सरकार की ओर से प्रावधान था, अधिकतम 5 एकड़ तक 25,000 रुपया, उसको भी ये सरकार ने बंद करने का काम किया। इतना ही नहीं, अभी जो किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से जो फसल का उत्पादन किया गया, उस फसल को खरीदने के लिए राज्य सरकार की जो मशीनरी होती है, किसानों के विक्रय केंद्र होते हैं, कृषि विक्रय केंद्र, वो भी आज तार तार नज़र आ रहा है पूरे प्रदेश में। और बिचौलिया, जब एमएसपी का रेट 2100 रुपया है, धान का 2200 रुपया है, और वो आज मात्र 1100 साढ़े 1200 के बीच में अपने धान को बिक्री करने के लिए मजबूर है। इसलिए पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं एक साल केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग बना करके आर्थिक उपार्जन करने का केंद्र बिंदु बना है राज्य की सरकार। एक तरफ राज्य की सरकार पैसे के लिए रोती है और विधवा विलाप करती है, तो दूसरे तरफ हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक इतिहास रचने का काम करती है कि इतने लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग में राज्य के राजस्व पर अतिरिक्त भार पड़ा है। कोरोना के कालखंड में पूरी सरकार की मशीनरी फेल हो गई। 270 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी, उस पैसे का भी अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी जब आरोप लगाती थी कि इस पैसे पर भ्रष्टाचार हुए हैं, तो सरकार, राज्य की सरकार इनकार करती थी। लेकिन सिंहभूम जैसे स्थान पर पीपी किट घोटाले का भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इससे साफ होता है कि पूरे प्रकरण पीपी किट घोटाले के नाम से जाना जाने वाला ये साबित हो गया। एक विषय चतरा जिले के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सांसद महोदय यहाँ की आवाम, चतरा की आवाम, चतरा की जनता, चतरा की मतदाताओं के लिए लगातार लोकसभा, राज्य सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी, साथ में महामहिम राज्यपाल के पास भी मिलकर के यहाँ की समस्याओं को लगातार उजागर करते रहे। दुर्भाग्य से आज जो राज्य की सरकार है, वो राज्य की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाली सरकार है। संवैधानिक और ढांचे को खत्म करने वाली राज्य की सरकार किसी भी जनप्रतिनिधि के बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, और तो और छोड़ दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के भी विधायक आज असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद पर आधारित पार्टियां, परिवारों के आधार पर चलने वाली सरकार रही है। अभी आप सबको जानते हैं कि यहाँ पर बिजली की स्थिति बहुत ही भयावह है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार, सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पार्टी और सांसद के प्रयास से यहाँ पर ग्रिड का निर्माण हुआ है, लेकिन उस ग्रिड को चालू करने के लिए भी इस राज्य सरकार के पास इच्छा शक्ति का अभाव है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर लोगों की बिजली अच्छे ढंग से पूरी तरह से मिले,
उसके लिए भी राज्य की सरकार के पास कान में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बिजली की आपूर्ति 24 घंटा मिले इसके लिए प्रतिबद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर, प्रदेश के नेताओं से मिलकर के एक आंदोलन का भी क्रम बनाने का तय किया है। उसी प्रकार NH 99 और NH 100 ये बहुत ही जर्जर हालत में सड़कें हैं। एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित है और लोगों के आने जाने में, आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। NH 99 और NH 100 आप सबको जानते हैं कि पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार, रघुवर दास जी की सरकार इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ करके उसका टेंडर भी उसकी निविदा जारी कर दी गई थी। लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार, हम कह सकते हैं कि एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश जिला के पदाधिकारी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो। लेकिन राज्य की सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव इसमें झलकता है। और ये मामला जो है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राज्य सरकार की मशीनरी है और राज्य सरकार को अविलंब इस दिशा में आगे बढ़ करके काम करना चाहिए और बेहतर सड़क की यहाँ सुविधाएं मिले यहाँ के नागरिकों को, और बिजली यहाँ पर ठीक ढंग से लोगों के पास मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्थानीय मुद्दे को हमने बताया। एक तो इस राज्य के अंदर एक, हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आज राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पस्त है और हम कह सकते हैं कि ये बिचौलियों की सरकार है। आप बिचौलियों के माध्यम से राज्य सरकार के किसी भी काम को करवा सकते हैं और बिचौलिया प्रधान ये राज्य बन गया है सत्ता के सामने। इसलिए मैं अपनी ओर से इतनी बात कहना था। आपके मन में कोई बात हो तो सुनील जी भी हैं, भी है। जहाँ तक पावर ग्रिड की बात है, पावर ग्रिड 5-6 साल पहले बन के थे यार। उस समय 5 साल आपके भी शासन आए थे। और इस सरकार की क्या भूमिका हो सकती है जब आपके सांसद भी थे, विधायक भी थे, तो सांसद और विधायक इस ओर का पावर ग्रिड किसने बनाया? पावर ग्रिड का निर्माण किसने किया? आप ही किए, मान लेते आप ही। हमने किया। कब किए? हमने जब किया पावर ग्रिड का निर्माण तो हमारी इच्छा शक्ति थी ना, हमारी इच्छा। मेरा कहना है कि पावर ग्रिड बनकर तैयार कब हो? आपका प्रश्न है, मेरा उत्तर कर देने का समय नहीं दीजिएगा। इतना तो अधिकार होना। आपका प्रश्न है तो मेरा उत्तर भी सुनने के लिए आपको। पावर ग्रिड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति दिखती है। जो बनाने के बाद जो चीजें अवरोध पैदा हुआ था, अब इस राज्य की सरकार को अवरोध खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो मेरा सवाल ये है कि 6 साल हो गया पावर ग्रिड बने, 6 साल मान लेते आपकी ही सरकार, 5 साल इससे पहले तो आपकी सरकार नहीं। मानना नहीं, हमारी सरकार ने बनाया है, मान लेने की बात नहीं। हमारी सरकार ने पावर ग्रिड का निर्माण किया, हमारी सरकार ने किया। मेरा सवाल नहीं समझ नहीं। चलिए ठीक है, मानते हैं बनाया ही आपकी ही सरकार बनाई, आपके ही, लेकिन वो मेरा ट्रांसमिशन लाइन का जो समस्या है वो तो बंद कर, वो तो हमको लगता है जंग जिंक दिखा रहा होगा। देखिए क्या है, फॉरेस्ट क्लियरेंस करने का काम राज्य की सरकार का है और राज्य की सरकार के मन में ये बात होनी चाहिए कि चतरा के लोगों को निर्बाध बिजली मिलनी चाहिए। हमारी इच्छा शक्ति, हमने पावर ग्रिड का निर्माण किया, अवरोध पैदा होता है, ये स्वाभाविक है। फॉरेस्ट क्लियरेंस का कई मामले होते हैं, उसको अवरोध को दूर करने का काम राज्य की सरकार का होना चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार
लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, हमारी पार्टी लगातार वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, राज्य के चीफ मुख्य सचिव से बात कर रहे हैं, उसके बावजूद राज्य की सरकार सोई हुई है। अवरोध को दूर करने का काम उसके मन में भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अवरोध आएगा, काम होगा तो अवरोध होगा। कभी सड़क बनती है तो उसमें अवरोध पैदा होता है, लैंड एक्विजिशन पर अवरोध पैदा है, रिहेबिलिटेशन पर होता है। तो समस्याओं को दूर करने का काम राज्य की वर्तमान सरकार को है। सर, आपकी सरकार जब थी सर, उस समय क्यों नहीं चालू हुआ? हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में बिजली को, हम कह सकते हैं कि पूरे ढंग से सभी आम लोगों को बिजली मिले, इसकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी, बल्कि उसको जमीन में उतारने का भी काम किया गया था। लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार के समय में बिजली कितनी जाती है और हमारी सरकार के समय कितनी बिजली जाती थी, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। ये तो रिकॉर्ड का चीज़ है। अगर मान लिया जाए कि सरकार अभी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो जो सेंट्रल से जो संचालित यहाँ पर पोल परियोजना है, वहाँ पर आज भी विस्थापन का मुद्दा है। कई सारे जो बुनियादी समस्याएं हैं आज भी बरकरार है। इस पर देखिए, स्वाभाविक है, विस्थापन की समस्या यहाँ पर आज से नहीं है। ये कोल इंडिया के जहाँ जहाँ परियोजनाएं चलती हैं, चाहे प्राइवेट कोल कंपनी की जहाँ जहाँ पर चलती है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री आता है, कोई इरिगेशन का सेक्टर में कोई काम होता है, हर जगह पर विस्थापन की समस्या है। विस्थापन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए अच्छे ऑफर दिए जाने चाहिए। कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं कि उसमें बीच में उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनको अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। और साथ साथ मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीति न करे। कुछ लोग विस्थापितों के नाम पर राजनीति करके अपने राजनीतिक जीवन को चमकाना चाहते हैं, ये भी प्रयास नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से उनके दुख सुख में उनको रिहेबिलिटेशन के लिए केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार हमेशा तैयार है संवाद करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। कोयला मंत्रालय इस दिशा में आगे बढ़कर काम भी कर रही है।